हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास में बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर बीए बीएससी थर्ड ईयर वालों का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए आप कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाकर हमें दीजिए। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताऊंगा जो आपकी बीए बीएससी थर्ड ईयर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कंप्यूटर में डिलीट किया गया फाइल किस में जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, टास्क बार, डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन या फिर माई कंप्यूटर। देखो डिलीट किया गया जो जाता है वो है रिसाइकल बिन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा आपको सारे क्वेश्चन ताकि आपका समय भी व्यतीत ना हो। इनमें से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कौन सी लैंग्वेज नहीं प्रोग्रामिंग है? जावा, माइक्रोसॉफ्ट, सी या सी प्लस प्लस। तो इसमें आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल क्रोम, पावर पॉइंट, फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एडीजी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा पावर पॉइंट। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन का है दोस्तों, पीपीटी जिसको अपन बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और गूगल क्रोम ये वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है और माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी भी वेब ब्राउज़र है। तो जो वेब ब्राउज़र नहीं है वो क्या है? तो आपको याद रखना है पावर पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ 10, लाइनक्स, यूनिक्स, लाइनक्स और टेली। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, टेली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? तो ये है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने किलोबाइट्स, मतलब 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? ऐसे है क्वेश्चन, थोड़ा समझिए दोस्तों। ज़्यादातर ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है इसलिए मुझे थोड़ा कम समझ में आता है इसको, लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे पास में ये फाउंडेशन कोर्स की बुक रखी है। ठीक है, तभी से। तो चलिए आप ध्यान रखना अच्छे से कि किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। वैसे 1024 होते हैं और 1024 आपको याद रख लेना है। देखो 1024 केबी का बनता है एमबी। कितना एमबी? 1 MB बनता है। ठीक है, और उसके बाद में 1024 MB का 1 GB बनता है। ठीक है, और उसके बाद में 1024 GB का 1 TB बनता है। 1 TB, TB इज मीन बाई टेराबाइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है 1024। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो इसमें चार्ल्स बेबेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट, विंडोज़ 10 क्या है? तो विंडोज़ 10 जो है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और अभी नया नया एक और विंडोज़ 11 आया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। विंडोज़ 11, और ये विंडोज़ 11 अभी 2021, हाँ 2020-21 में आया है दोस्तों, याद रखिएगा। विंडोज़ 11 ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए रैम क्या है? रैम का फुल फॉर्म बताइए। रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम का फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में इनमें से कौन सी भाषा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है? विच इज लैंग्वेज इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बेसिक, गेट्स, जावा, सी प्लस प्लस। तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, गेट्स। गेट्स इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कीबोर्ड एक डिवाइस है, किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, संग्रहित है, आउटपुट है या हार्डवेयर है? तो कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? तो आपको क्या बताना है? कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का फुल फॉर्म है।
कौन सा हिस्सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? ब्रेन मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। रैम, मॉनिटर, रोम या सीपीयू? तो सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये रैम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है सर्च पेज, बुकमार्क, गूगल पेज या होम पेज। तो जो मेन पेज होता है ना उसको बोला जाता है होम पेज, ठीक है। क्या बोला जाता है? होम पेज बोला जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस डिवाइस से गेम्स खेलना आसान हो जाता है? आपका ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या रिमोट। तो इस 14वें क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आप लोगों को याद रखना है जॉयस्टिक है, ठीक है। ये गेम्स खेलने का डिवाइस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टास्क बार कंप्यूटर में कहाँ पर होता है? आपके ऑप्शन है सर्च के नीचे, स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के नीचे, बीच में या स्टार्ट मेन्यू में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा स्क्रीन के नीचे। टास्क बार जो है दोस्तों ये स्क्रीन के नीचे पाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये आप ध्यान रखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 2 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले ले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, और वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले। तो आउटपुट जो है वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, MP3 एक है, क्या है MP3? क्या है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, म्यूज़िक प्लेयर है या साउंड फॉर्मेट है? तो MP3 है ना, ये आपको याद रखना है, ये एक साउंड फॉर्मेट है, ठीक है, साउंड फॉर्मेट। MP3 इज ए साउंड फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया होता है जिसे भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है हाइपरलिंक, अटैचमेंट, मेल बॉक्स, IP एड्रेस, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मेल बॉक्स कहा जाता है। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स बोला जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, USB का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ USB, ठीक है। यूनिट सीरियल बस या यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल सीरीज बस या यूज़ सीरियल बाइट्स। तो आप लोगों को याद रखना है ये आता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये होता है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आप लोगों को मैंने कितने क्वेश्चन बताए ये मैं बता दूं, 20 क्वेश्चन बता दिए। अब 20 जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कमेंट आ रही थी कि सर हमें बताइए, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट आपको डेली की मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। और एक और बात समझ आ जाएगी आप लोगों को कि देखो इसके पहले मैंने अपलोड कर रखा है वीडियो, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और अगर और भी आवश्यकता है आपको तो बता दीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए वीडियोस मिल जाएंगे BA, BSc, और उसमें है क्या ये भी मैं बता दूं, इसमें पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के लिए, जो पुराने क्वेश्चन पेपर है ना वो, अब सिलेबस तो सेम है, पुराने क्वेश्चन पेपर आप हल कर लीजिए, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी उसमें से मिल जाएगी। पुराने क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से उनको हल कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो डेली की अपडेट है ना आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।